जो कहता है ब्रह्म ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूजा है ही नहीं। सब परमात्मा ही परमात्मा है। वो इस गल का सबूत है, नजर उपर टिक गई हैं, उपर टिक गई। किसी व्यक्ति दे राही कदी कदी ये उपर मस्तक ते झलकदा है, गुजड़ा लद्दम लाल मथे ही प्रगटती है। उन्होंने वेख के नजर उपर उठ जांदियां। तां ही असी अरदास दे ये शब्द ऐड किए हुए ने, सेही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते। जिन्हों वेखिए तो किधरे नजर उपर उठ जान, उपर उठ जान। हुण दूजा नुकता चेते रखना, जिन्हां दियां नजरां उपर उठ गईयां, कदी कदी लोड़ मात्र वो निगाहां थले कर लेंदे रहे। पदार्थ सिर्फ उपजीविका, नजरां दा सुभाव उपर ही हो गया है। दृष्टि का सुभाव सिर्फ उपर तकना ही हो गया है। उन्हां दे अनुभवी बचन जद वो कहते ने कि जिन्हां दियां नजरां है नहीं थले, बिल्कुल थले, जद उन्हां दे हथ वो बचन आ जाते ने, उन्हां दा अनुभव वो बस कर्म कांड बन के रह जाए। कर्म कांड, कर्म कांड जिहदे च प्रेम नहीं है, कर्म मैं कर रहा भावना नहीं है, कर्म मैं कर रहा ज्ञान नहीं है, कर्म मैं कर रहा अनुभव नहीं है, कर्म मैं कर रहा रस नहीं है, इनू कह देंदे ने मुर्दा धर्म, लाश। कबरां दी पूजा क्यों हो रही है पंजाब दे ज्यादा? मैनू इंज लगता है बहुत सारे सिखां दे अंदरों सिखी मर गई है, मुर्दा हो गई है। तो फिर मुर्दियां नूं पूजणगे और किस नूं पूजणगे? कबरां नूं पूजणगे। गली गली च कबर निकल आई है, पहले कोई गल नहीं सी। हर खेत दे च कबर निकल आई है, पहले कोई गल नहीं सी। इतने ऐसा दिखाई दे रहा है, रोज रोज सिखी मुर्दा हो गई है। ते मूहे को मुआ मिले, महाराज कहते मुर्दे का संबंध तो फिर मुर्दे नाल ही जुड़े, जीवदे नाल नहीं। फिर इन्हां मुर्दियां नूं मुर्दा धर्म चाहिए। कथई जीवदा जागदा धर्म किसी मड़ी की पूजा नहीं करेगा, किसी कबर नूं सजदा नहीं करेगा। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन अवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। धन गुरु नानक देव जीवन। पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी, मठ भूल न माने, भूल के भी नहीं। पर की करे, मुर्दा ते मुर्दियां नाल ही जुड़ेगा, मड़ियां नाल जुड़ेगा, कबरां नाल जुड़ेगा। महाराज कहते भुल के भी ना बने मने, जिहड़ा जान बुझ के मनदा पिया। तो फिर कहना पेगा मुर्दा धर्म। वो कर्म, कर्म कांड ने, मुर्दा ने, जिस कर्म दे कोई भावना नहीं, कोई शरदा नहीं। मैं करते रहा, शरदा नहीं है। मैं करते रहा, भरोसा नहीं है। मैं कर्म करते रहा पर रस भी कोई नहीं, स्वाद भी कोई नहीं। मैं कर्म करते रहा, ये कोई आनंद भी नहीं है, खेड़ा भी नहीं है। ये कर्म कांड बस मनुख एक बोझ की तरह चुकता है, जिवें लाश चुकी हुई है। क्योंकि इस शब्द ये ख्याल भी आया। इस वास्ते भूमिका के रूप में मैं वर्णन पे करता। कर्म कांड केड़े कर्म? मुर्दा। ते मुर्दा कर्म किसनों कहोगे? कर्म मैं कर रहा
मेरी भावना नहीं है ਉਹਦੇ 'ਚ, मेरी श्रद्धा नहीं। कर्म मैं कर रहा वो मेरा अनुभव नहीं है, ਉਹਦੇ 'ਚ सूझ समझ नहीं है। कर्म मैं कर रहा कोई खेड़ा ते खुशी नहीं है। कर्म कांड जीवन भर करदियां करदियां फिर इन्हां मुरदियां कर्मां दे नाल रहण दी आदत बन जाती। हुण मैं अर्ज करां, जितनियां मनुख दियां निगाहां थल्ले आउणगियां उतना संसार महान होंदा जाएगा, राजनैतिक महान होंदा जाएगा, धनवान महान होंदा जाएगा, कारोबारी महान होंदा जाएगा, भगत नजरां तो ओझल होंदा जाएगा। संसार दा भरमण करदियां होया मैं रब नाल जुड़ियां होइयां रूहां देखियां ने, पर जिस जिस शहर दे च ने बिल्कुल गुमनाम, गली दे बंदे भी नहीं जानते ये रब नाल जुड़ी हुई है। यह भी मैं अर्ज कर दें, जद कि वो सब कुछ तो बेनियाज होके नजर मुखड़े नाल जोड़ चुके हैं। आनंद है उन्होंने, रस है। इस चक्कर च ना पैना कि ब्रह्म ज्ञानी होंदे ही नहीं, संत होंदे ही नहीं, जिस दिन नहीं आउणगे पृथ्वी भी नहीं होवेगी। है हर जुग जुग भगत हो पाया, पैज रखदा आया, हर समय भगत होंदे ने। पृथ्वी भगतां तो कदी खाली नहीं हुई, पर ये भगत इतने प्रगट क्यों नहीं? भगतां दी दृष्टि उपर उच्चे उठ गए ने, मनुख दियां नजरां थल्ले पैर देखदियां। तो हर शहर दे धनवान दिखाई देंदे ने, धनवान पूजनीक ने। हर शहर दे वड्डे व्यापारी दिखाई देंदे ने, वड्डे व्यापारी पूजनीक ने। हर शहर दे राजनैतिक दिखाई देंदे ने, राजनैतिक लोगों की परिक्रमा। भगत नहीं दिखाई देता। अगर किसी शहर च है अवल ते होंदा नहीं, पर है ते गुमनाम, बिल्कुल गुमनाम। मैं इस तरह दियां मस्त रूहां जुड़ियां हुईयां आत्मावां देखियां ने। सिख जगत दे बहुतात दे मैनू देखण नूं मिलिया, क्योंकि उन्हां च मेरा भरमण है, पर मैं हिंदू जगत दे भी देखियां। मैं मुसलमानां दे भी कुछ प्रभु नाल जुड़े हुए लोग देखे, उन्हां दी भी अपनी एक अवस्था बनी हुई है। पर इस तरह के पुरुष गुमनाम ने, कोई पूजनीक नहीं ने। गली दे बंदियां नूं भी नहीं पता, एक जुड़ चुके हैं। कर्म कांडी जो लाश चुकी फिरदे ने, लाशां नाल रहिंदियां रहिंदियां, मुरदियां नाल रहिंदियां रहिंदियां, मुरदियां दे रहण दी आदत हो गई, जीवदे जागदे बंदे देखने औखे हो गए। ये भी मैं जो है अर्ज कर दें। अनुभवी पुरुषां दे जद बोल उन्हां दे कोल आ जांदे ने, जो अनुभवी बहीन ने, अनुभव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है। वो सारे बोल कर्म कांड दा रूप धारण कर जाते ने। गुस्ताखी माफ, 99% कर्म हिंदू जगत दे होका कर्म कांड है, कुछ भी नहीं है। और इस तरह ही मैनू कहण देना, सिख जगत दे मैं देखदा बहुता कर्म कांड है, कुछ भी नहीं है, कर्म कांड। लोकी चलीए भी कटन लग पे ने, 40 दिन जाना। मैं तो देख के हैरान हो गया, कुछ शहरां दे चलिया कटना है, गुरुद्वारे जाना है 40 दिन। मैं कहा पहले दसो, रोटी 40 दिन खाओगे, अगे नहीं खाओगे? पानी 40 दिन पियोगे, अगे नहीं पियोगे? पानी थोड़ा जीवन है, रोज रोज पीना है। ये भोजन थोड़ा जीवन है, रोज रोज खाना है। ये अजे भजन थोड़ा जीवन नहीं बनया, सिर्फ 40 दिन करना है, अगों नहीं करना।
ये तो इस गल का सबूत है। कर्म कांड मुरदे दे हथ, कोई रस नहीं, कोई खेड़ा ते खुशी नहीं। महाराज कहते ने नजर किधरे एक छिन वास्ते उपर उठ जान, एक छिन सारिया समस्यावां मिट जांदियां। समस्यावां ते थले ने, नजर उपर उठ गई, गल खत्म। दुख ते सारे थले ने, समस्यावां सारिया ही थले ने, कलेश सारे ही थले पे ने, पाप सारे ही थले पे ने। पापां दे च इतनी पहुंच ही नहीं कि बुलंदियां नूं छू सकन। ते जद नजरां ही उपर टुक गईयां, रह गए पाप। महाराज दी ये पंक्ति बड़ी कीमती। नस वंजो किल वेखो करता घर आया। भज जाओ ऐ पापो, अज तक तुसी सिंघासन मेरा मलिया होया सी, निकल जाओ, तुहाडे लई हुण थां नहीं है। नस वंजो किल वेखो करता घर आया। भाई साहब भाई नंद लाल दे बचन मैनू पढ़न नूं मिले, मैं हैरान होया। बड़ा क्रांतिकारी वचन है उन्हां दा। कहंदे अगर गम लश्कर अंगेज, ऐ गम तू कल्ला नहीं, पूरा लश्कर लैके मेरे ते आ। वैसे भी विचारक ये कहते ने दुख कदी कल्ला नहीं आउंदा, अपने नाल बहुत सारे दुखों नूं लैके आउंदा है। भरतरी भी कहते ने दुख मांझ दुख होर, लाभ होत सांझ भोर, लंड जोर जोर कर, फेरे चल करें। एक दुख दे च होर दुख होंदा है, उस दुख दे च होर दुख होंदा है, उस दुख दे च होर दुख होंदा है। इंज दुखां दी लंबी लाइन लगी होंदी। दुख कल्ला नहीं आउंदा, कतई कल्ला नहीं आउंदा। दुख हमेशा लंबी लैन लश्कर बना के आउंदा है। सुख कल्ला आउंदा है, परमात्मा कल्ला आउंदा है। उहदा कल्ला होना ही बथेरा है, उहदा कल्ला होना ही काफी है। दुख कल्ला नहीं आउंदा। चलो इस दे उत्ते मैं एक निक्का जिहा उदाहरण भी दे दियां, प्रभु ना करे। एक्सीडेंट हो गया किसी का, एक लत टुट गई है, एक लत टुट गई है। हुण कोई उसनों आखे कोई गल नहीं, एक लत ही टुट गई है, एक दुख। ये एक दुख हजारां दुख अपने पिछे लई खड़ा है। इको दुख, इको ही घटना, इको ही दुखद घटना रोज रोज दी दुखद घटनावां दी कतार लई बैठी है। और जीवन भर गम कतई कल्ला नहीं आउंदा, दुख कतई कल्ला नहीं आउंदा। एक दुख दे पिछे दुखां दी लंबी लैन आउंदी है, कतार आउंदी है। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने अगर गम लश्कर अंगेज, ऐ गम तू पूरा लश्कर बना के मेरे ते आ, मेरे ते चढ़ाई कर। अगर गम लश्कर अंगेजन के खूने आशिकां रेजन, मैं रब दे प्रेमी दा खून करें, मैनू टुकड़े टुकड़े करना चाहे, मैनू जोब कोब करना चाहे, तू मैनू मारना चाहे, मेरे टुकड़े टुकड़े करना चाहे, मेरा खून करना चाहे। अगर गम लश्कर अंगेजन के खूने आशिकां रेजन, मनो साकी बहम साजम ब बुनिया दश बर अंदाज है। जितने चिर तक मेरा साकी, जितने चिर तक मेरा मालक, जितने चिर तक प्रभु दी याद मेरे कोल है, ऐ गम मैं सारियां दियां जड़ां पुट के रख दियां। व बुनिया दश बर अंदाज, बुनियाद मैं सारियां दियां बुनियादां ही पुट के रख दियां, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दें। इतनी हिम्मत नाल कह रहे हैं। गम की आउंदा है, गम दी की हिम्मत है, दुख दी की हिम्मत है।
इस अवस्था ਨੂੰ धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पंक्ति च बयान किया है, दुख नाही सब सुख ही है रे, सब कुछ सुख है, सब कुछ सुख है ही नहीं दुख। दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जेते जेते है, जय ही जय है, जेते जेते है। कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, कोई गम नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसी अवस्था का इंज कह लो, इसी पंक्ति का टीका कर रहे ने नंद लाल। अगर गम लश्कर रंगे जद के खूने आशिकां रेजद, मनोसा की बहमसा जम्बा बुनिया दशबर अंदाजिम। ऐ गमो ऐ दुखो, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दियां। जितने चिर तक प्यारे दी याद मेरे को, जितने चिर तक वो प्यारा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दियां। इन्ना हौसला। कई दफा जब देखते हैं कबीर निर्धन भी है ते जात करके लोकी शूदर कहने न जुलाहा है, बिरादरी करके रहिंदा भी एक टुटी पुट्टी झोंपड़ी दे छे, कोई लंबा चौड़ियां बावां भी कोई नहीं, भरा और लंबा चौड़ा कुटुंब भी कोई नहीं। सारे बनारस दे विद्वानां नाल पंडितां नाल टक्कर लैंदा, मत्था मारदा। लाला दौलत राय लिखदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे, चलो सामने आ गई ये गल तो मैं अर्ज कर दिया। ये लाला दौलत राय ने लिखी है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। लाहौर दे छपी सी, उथों दे एक प्रेस ने छापी सी उदों 1906 दे। मैं गालबन 42-43 दे जद प्राइमरी स्कूल दे ची अजे पढ़दा सी, पढ़ी सी मैं उसनों। बाद दे दिल्ली दे कुछ सज्जणा ने यतन करके छपवाया। उहदी फिर भूमिका लिखी सी मिलाप अखबार दे एडिटर रणबीर ने ते दास ने लिखी सी। मैनू कहन लगे इसकी भूमिका लिख दो। मैं क्या लाला दौलत राय ने जिहड़ी भूमिका लिख दी अपनी किताब दी, और लिखण की लोड़ नहीं है। पता है लाला दौलत राय ने की लिखे है, मैं थोड़े सामने रखा। कहंदे उर्दू दे च लिखिया, मैं थोनू पंजाबी दे सुणाना। ईश्वर दी जद सारी शक्ति इकट्ठी होई, ईश्वर दी जद सारी सियाणप इकट्ठी होई, ईश्वर दा जद सारा सुहपण इकट्ठा होया, ਉਹ जद सारा एक मिक होया, उस तो जिहड़ा वजूद बनिया उसे दा नाम है धन गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा है प्रभु दी शक्ति दा, परमात्मा दे सुहपण दा, ओदी कला दी शिखरता है जो झलकदी है धन गुरु गोबिंद सिंह दे। ये तो हुण भूमिका च लिखदा है। फिर 800 सफ़ियां दी किताब दे वो इसका खुलासा करता है। कहंदा मैं जद रामायण की जंग का अध्ययन करदा, उस सारी जंग, उस सारे खून खराबे दे कारण मैनू 2 इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक सरूपनखा, एक सीता। और इस सारे खून खराबे की शुरुआत हुई लक्ष्मण तो। लक्ष्मण ने सरूपनखा की नक कट दी। सरूपनखा तो मुराद उहदी नक बड़ी खूबसूरत सी। उन्हां दिनां च नाम रखे जाते सन, कोई शरीरक गुण देख के, कोई मानसिक गुण देख के, इस तरह नाम रखे जाते सन। नैन नक्श उसदे खूबसूरत, रावण की भैण सी, राजे की भैण सी।
ਨੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਸਵੈਮਵਰ ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਵੈਮਵਰ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ मैं बनवास दे चा और मैं ता जिंदगी विआह नहीं कराना। लंबी चौड़ी गाथा है, मुख्तसर में अर्ज करा। जब उसने बार बार इल्तिजा की थी तो लक्ष्मण ने कह दिता, जिस नक ते तैनू बड़ा माण है, जिस सुअपण ते तैनू बड़ा माण है, नक कट देती। जिस जगह ते कटी उत्थे अज एक शहर वसिया है, ते शहर का नाम भी है नक नाशिक। नाशिक नक नूं कहंदे, नासिका नक महाराष्ट्र दे च शहर का ना ही नक है। पंजाबी च असीं नक कह देंगे, उर्दू च नाक कहते हैं, मराठी संस्कृत दे च नासिका कह देंगे। नासिक पंचवटी उत्थे ही है, गोदावरी उत्थे ही वगदी है। और गजब की गल है, उत्थे स्वरूप नखा का मंदिर भी है। मैं तो देख के हैरान होया, लोकी पूजते भी ने, मत्था भी टेकते, मंदिर है, स्वरूप नखा का मंदिर है। भाई हद हो गई, जिसके कारण इतनी वड्डी जंग हुई, ओदा मंदिर भी है। दिन भर लोकी आउंदे ने, मत्था टेकते, माया चढ़ाते। लेटी हुई उत्थे, सुती हुई स्वरूप नखा, लंबी मूर्ति है, नक कट्टी हुई, नासिक। आखिर एक राजे दी भैन सी, ते एशिया का माहौल ऐसा है, मनुख किसी दी भी तोहीन हो सकता है, बर्दाश्त कर लवे अगर जिगरे वाला है। भैन दी तोहीन बर्दाश्त नहीं करता, भैन दी गाल बर्दाश्त नहीं करता। रावण भी नहीं कर सके। इस एशिया का माहौल, उन्हें आख्या कोई गल नहीं, तेरी नक कट्टी है, मैं बदले च हुण राम दी नक कटांगा। किसी दी पत्नी चुक के लियाणी, अगले दी नक ही कटनी, और कुछ भी। वो बदले च पत्नी चुक के लिया। इब्तिदा हुई लक्ष्मण दी तरफों, शुरुआत हुई लक्ष्मण की तरफों। विचारक लोग स्वरूप नखा नूं कसूरवार नहीं मनते। स्वयंवर की प्रथा सी उन्हां दिनां च, बच्चियां अपना वर आप चुनदियां सन, स्वयंवर खुद चुनदियां सन, ये प्रथा सी, इहदे ते कोई एतराज नहीं। समय अनुसार बाद विच इस ते बंदिश लानी पई। जज्बे दे तहत, भावुकता दे तहत बच्चियां वर ते चुन लैंदियां सन, पर अक्सर गलत चुन लैंदियां सन, या भावुकता जद ठंडी हो जाती सी, रिश्ते निभते नहीं सन, बच्चे रुलते सन। विद्वाना ने, धार्मिक ऋषि मुनिया ने इस प्रथा नूं बंद कर दिता, और इत्थे तक बंद किया कि जिहड़ी बच्ची स्वयंवर चुनेगी उन्होंने कलंक नहीं मनिया जाएगा, उन्होंने दागी मनिया जाएगा। इस प्रथा दे उत्ते इतनी रोक लाई, इतनी बंदिश लाई। तो स्वरूप नखा ते बेकसूर है, और सीता भी बेकसूर है, इंज कह ले, दोवें बेकसूर ने। दोहां नूं दुख भोगना पिया। एक दी नक कटी गई, एक नूं रावण चुक के लै गए। लाला दौलत राय कहंदे ने, इन्हां दो इस्त्रियां नूं एक पासे कर दईए, ये जंग हो ही नहीं सकती सी, ये युद्ध नहीं हो सकता सी। पढ़ लेना है किताब। अजकल इहदा पंजाबी अनुवाद भी हो गया है, तो उहदा नाम रख दिता ने महाबली गुरु गोबिंद सिंह। 60 साल तक कहते ने किसी लेखक की किताब नूं कोई छाप नहीं सकता, उसकी इजाजत तो बिना। पर चूंकि हुण समा हो गया,
1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਸੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਭੂਮਿਕਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਆਪਣ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।